हेलो सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं विषय हिंदी। बच्चों, हमारा आज का बिंदु है कारक। कारक के बारे में हमने पहले भी पढ़ाया आपको। कारक के भेद तथा उनके चिन्ह के बारे में बताया तथा कर्ता कारक पढ़ाया पहले। आज बच्चों पढ़ेंगे हम कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को, कर्म को, और इसकी विभक्ति है द्वितीया। वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में राम कर्ता द्वारा किए गए कार्य मतलब मारना का फल रावण पर पड़ा है। अतः रावण को यहाँ कर्म कारक है। इसी प्रकार रमेश ने मोहन को पत्र लिखा, तो मोहन को क्या है इसमें कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। पिताजी पुस्तक ले आए, पुस्तक ले आना इसमें क्या है? कर्म कारक। राजू बाजार गया, राम पुस्तक लिखता है। ये सब किसके? कर्म कारक के उदाहरण हैं। तीसरा है करण कारक। करण कारक का चिन्ह है से के द्वारा और इसकी विभक्ति है तृतीया। करण से। वाक्य में प्रयुक्त करता जिसकी सहायता से क्रिया करता है, मतलब जिसकी सहायता से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा। किसकी सहायता से पत्र लिखा? उत्तर मिलता है कलम की सहायता से, अर्थात यह कलम लिखने का साधन है। तो कलम क्या हो गया? कर्म कारक है। इसी प्रकार सीता चाकू से फल काटती है, राजेश गेंद से खेल रहा है, तो चाकू से, गेंद से, ये इनके साधन है। तो ये क्या हो गया? कर्म कारक। चौथा है संप्रदान कारक। वाक्य में प्रयुक्त करता जिसके लिए कोई क्रिया करे। वाक्य में प्रयुक्त करता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए तथा ये चतुर्थी विभक्ति है। वाक्य में प्रयुक्त करता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया बच्चों के लिए दाना लाती है, या चिड़िया करता है दाना लाने की क्रिया कर रही है। किसके लिए क्रिया की जा रही है? बच्चों के लिए। अतः बच्चों के लिए क्या ये? संप्रदान कारक। पांचवा है अपादान कारक। इसका चिन्ह से अलग होना। से मतलब अलग होना। ये पंचमी विभक्ति है। जिससे किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे राम पेड़ से गिर पड़ा, तो यह राम क्या है? पेड़ से अलग हो गया, गिर गया है, पेड़ से अलग हो गया है। राजू बस से कूद पड़ा, तो बस से अलग हो गया है। यहाँ राम गिर पड़ा कहाँ से? पेड़ से। अतः पेड़ से क्या है? अपादान कारक है। तो जिससे किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, राजू बस से कूद पड़ा, छात्र विद्यालय से चले गए। ये सब क्या है? ये अपादान कारक है। बच्चों, करण कारक का भी चिन्ह है जो क्या है? स है, और अपादान कारक का चिन्ह भी स है। तो इसमें अंतर कैसे ज्ञात करेंगे? करण कारक में तो वाक्य में प्रयुक्त करता जिसकी सहायता से क्रिया करता है, जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम कलम से पत्र लिखता है, तो कलम की सहायता से कार्य कर रहा है। और अपादान कारक जिस शब्द से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात होता है वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, रामू बस से गिरता है, तो अलग होने का काम हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा? अपादान
कारक होगा। इस तरह हम दोनों में अंतर देखेंगे। जिसकी सहायता से क्रिया करता है वो तो करण कारक, और जो किसी शब्द से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात होता है वह अपादान कारक होता है। ये 5 भेद पढ़ाए बच्चों। आगे के भेद हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। जय हिंद।